तो जी तो करता हूँ सभी का स्वागत आप सभी के YouTube चैनल पर NSF व्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह और सभी का प्यारा स्क्वाड बना यार। आज में जो रिएक्शन वीडियो बड़ी ही खास ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाली है। तो यार कल जियो टीवी का YouTube चैनल ने किया है अपलोड खुदा और मोहब्बत सीजन 3 का पहला एपिसोड। तो यार देखते हैं जितना लोगों ने प्यार दिया इसके टीजर OST और ऑफिशियल ट्रेलर को, उतना प्यार इसको शो को देना चाहिए कि नहीं शो अच्छा है बुरा है कैसा, तो मुझे कुछ नहीं पता। अब ट्रेलर में अच्छा लग रहा है, आप शो देखते हैं सीजन 3 का एपिसोड 1। तो यार आप सच में खुद और मोहब्बत सीरीज के सबसे बड़े फैन है, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए ऑल पर, जब भी कोई नई वीडियो अपलोड यूट्यूब पर आपको मिलेगी नई वीडियो नोटिफिकेशन। तो यार आपको ये शो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक है, मैं 400 लाइक का झटसे कर दो कंप्लीट 400 लाइक के एम को। तो यार एक सेकंड लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। तो यार शो देखते हैं। और हाँ यार कश्मीर का यार मैंने वीडियो बनाई थी कश्मीर के सेंसिटिव टॉपिक पर, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा आई बटन के अंदर। पाकिस्तान के कितने सिंगर ने कितना सपोर्ट किया है हमारे इंडियन प्रोटेस्ट हो रहा है 5 फार्मर्स, तो आपको आई बटन में मिलेगी लिंक 5 वीडियोस का रिएक्शन वीडियो। कैन यू बिलीव वायरल ट्रेंडिंग चल रही है सारी वीडियो हो रही। तो यार ये वाला एपिसोड देखते हैं अच्छा है बुरा है कैसा। तो यार मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, जाइए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, आपको मेरी इंस्टा लिंक मिलेगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाइए फॉलो कीजिए। एक सेकंड काम है, एक सेकंड लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। तो यार शो शुरू करते हैं इस वक्त। तो यार पूरा देखिए एंड तक। तो मुझे नहीं पता कैसा होगा, तो हेडफोन लगाते हैं फिर वीडियो शुरू करते हैं। यार मैंने हेडफोन लगा लिए हैं, अब शुरू करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। इस दुनिया में हवस की बहुत सी अकसाम पाई जाती है, मगर उनमें सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीर।
नूरे आप लोग चले जाइए, शाहजी को बता दीजिएगा कि हम रवाना हो गए, लाहौर पहुंच के फ़ोन कर देंगे। जी सरकार। अब गाड़ी आ जाए हम भी रवाना हो जाएं। और किसी चीज़ की ज़रूरत है छोटी सरकार को तो भिजवा देते। नहीं, आप लोग चले जाइए। जी मैं क्या कर रही हो? ये देखो, अभी सब खड़े हैं पीछे। तू कहीं नहीं, अभी सब क्या मतलब है? कोई दोपहर को देर से आएगा तो वो दोपहर के खाने से भी जाएगा? कुछ शर्म है तुझे? हैं? बता, कहाँ था सुबह से? किधर आवारागर्दी कर रहा था? बाप की बुरी हड्डियों का तुझे कोई ख्याल नहीं? बस हो गया इमोशनल ड्रामा शुरू आपका। हाँ जी, हो गया शुरू। तुझे कोई कुछ ना कहे, तू चाहे जो मर्जी करता रहे हमारे साथ। बस कर रहा है। फरी, फरी प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कसम से। अब्बा आ गए। अब बाप आ रहा है ना, एक लफ्ज नहीं बोलना, चुप रहना। तूने सुना? मैं बोलता ही क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। लाइए, मैं रख देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कमाल है भाई, आज तुम भी घर पे ही हो? हैं? और पर्चे कैसे हो रहे हैं तुम्हारे? तैयारी वैयारी ठीक की थी ना? इस बार बहुत मेहनत की है अब्बा, अब तक के सारे पर्चे बहुत तैयारी के साथ दिए हैं। भाई की तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, पर रिजल्ट खराब आ जाता है। अब अपनी बकवास बंद करिए। अच्छा, इस नालायक से मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं है। बस एक बार बीए पास कर ले तो इसे अपने ही दफ्तर में क्लर्की में रखवा दूंगा, बस। इसके अलावा और कर भी क्या सकता है ये? सज्जाद का कोई फोन आया? उसका आज इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन में। हाँ जी, वो बात हुई है बहन की इंटरव्यू के बाद। बड़ा ही खुश था, कह रहा था इंशाल्लाह नौकरी जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मुझे बस अपने बड़े बेटे से ही उम्मीद है, वही इंशाल्लाह कुछ अच्छा करके दिखाएगा। मैं जरा हांडी देख लूं। आ गए जनाब। तुम्हें यहाँ पे टंगे रहने के अलावा कोई और काम नहीं है घर पे? क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? लगता है आज अंकल से फिर। हाँ उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो, कोई बात नहीं। एक दिन जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन मेरे अब्बा के समेत समेत तुम भी है, बस यहीं पे खड़ी रह जाओगी। न जाने वो दिन कब आएगा, इंतजार में आंखें सफेद हो जाएंगी। जाओ ना यार, टलो यहाँ से। हम क्यों टले? टलने की बारी तो तुम्हारी है। इस बार तुम्हारे अब्बा तुम्हारी सपली बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पक्की तैयारी है इस दफा मेरी। हाँ। हाय अल्लाह, चीटिंग करोगे तुम? बड़े ही अफसोस की बात है फैदी, सजाद भाई से कुछ सबक सीख लो। मेरी बात सुनो, ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, सही है? अब टलो यहाँ से, बहुत जरूरी सवाल निकालने आज मैंने। अच्छा मुझे बुला लेना, पर्चियां बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। हमसाए के काम आते हैं। भाई जी, मुझे लग रहा है देर हो जाएगी।
लाहौर की ट्रेन भी पकड़नी है मुझे। तुम्हारे एडवेंचर तो मेरी समझ से बाहर है वैसे। 40 मिनट की फ्लाइट भी नहीं है लाहौर की, लेकिन तुम्हें सारा दिन ट्रेनों में ख्वार होना है बस। ये ट्रेन का रोमांटिसिज्म आप फ्यूडल लॉर्ड्स क्या जाने। कभी ओरिएंट एक्सप्रेस पढ़िएगा अगाथा क्रिस्टी की, फिर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हुए पाए जाएंगे। रहने दो, मुझे इन सब चीज़ों से माफ़ी रखो तुम। वैसे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ मेरे पे घर की, इसलिए रोमांटिसिज्म का मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। सलाम करके आता हूँ मैं। ज़रा जल्दी आइएगा। सजावल का बेटा है ना? जी। की चाहिए था बाबा जी? तू भला मुझे क्या दे सकता है? तुझे कुछ चाहिए तो बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं होता, किसी न किसी चीज की कमी तो रह जाती है। अच्छा, तो बाबा जी फिर आप दुआ कीजिए कि आज लाहौर जाने वाली ट्रेन लेट हो जाए, क्योंकि भाई जी अंदर गए हुए हैं और मुझे लग रहा है कि आज वो मुझे लेट करवा कर ही छोड़ेंगे। गाड़ी छूटती है तो छूट जाने दे, हाँ? मत सफर कर आज, वरना सब कुछ खो जाएगा, वो भी जो तेरे पास है और वो भी जो... अरे नहीं नहीं बाबा जी, बड़ी जरूरी मीटिंग के लिए लाहौर जा रहा हूँ, अगर नहीं गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो वैसे भी सब कुछ हो जाएगा। चल तेरी मर्जी है तो फिर यूं ही सही। आज से तेरा सफर शुरू होगा, खत्म कहां होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या हुआ? चले? आ गए आप? चले। कहाँ जा रहे हो भाई आधी रात को? अब्बा को लग गया पता, बहुत डांट पड़ेगी। और सुबह पर्चा भी आपका। मेरा जाना जरूरी है, अगर पीछे वो पूछे तो प्लीज तुम लोग संभाल लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। भाई मरवाओगे क्या हमें? तुमको पता है रात में अब्बा एक दफा जरूर आते हैं सजाद भाई को देखने। यार फीदी वो बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत देर हो चुकी, तो सुबह चला जाए ना। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं गया तो सब उल्टा हो जाएगा। तुम लोग प्लीज पीछे संभाल लेना। और सज्जाद बाहर का दरवाजा बंद कर लेना सोने से पहले। फरिया कहाँ है? आप तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारी माँ आवाजें दे रही है नीचे, बुला रही है तुम्हें, जाओ। बस अब्बा जी जा रही थी नीचे। हाँ जाओ। ये लो, नवाब साहब अभी तक सो रहे हैं और उठाओ इसे, इसका पेपर है सुबह यार, उसे तैयारी करनी है। वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है। और फरहाद
फरहाद। बाजी बाजी बाजी, ये है आपकी दवा, वो मैं नीचे से लाते हुए भूल गया था आपको देना, तो सोचा ले आऊं। कल भी मिस हो गई थी, नागा हो गया था, खा लें आप, फिर तबीयत खराब हो जाती है आपकी। मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ फरीहा को इसी के लिए बुला रही थी। अब्बा आप चले, मैं आ रही हूँ। फरहाद भाई ने कहा था कि 12 बज जाए तो उठा देना, मैं फ्रेश होके पढ़ाई करूंगा। तो 12 तो बज गए हैं ना, उठाओ उठाओ इसे यार, बड़ा सो रहा है अभी तक। जी जी बस उठा रहे हैं। अबे फिदी यार, कसमें मरवा दिया था तूने आज यार। फीदी किधर रह गया यार? तेरा सोरा भी आता होगा, बाबू बूटी वाला। बाबू बूटी वाला नहीं, बाबा बूटी वाला। जाइल नाम तो ठीक लिया कर यार। परेशानी की हालत में करेक्शन ना कर मेरी। हद है। ओए, ओ बाबा बूटी वाला आ गया अपने उड़न खटोले पर। और यार ये तो किसी पुरानी अंग्रेजी फिल्म का जासूस लग रहा है। आजा चलो चलो। दीदी कहाँ है? मैंने उसे पूरे 12 का टाइम दिया था। आता ही होगा। देखो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, बहुत खतरा है। मैं छुप कर आया हूँ, बोर्ड वालों ने मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं। पैसे निकालो, अपनी बूढ़ी संभालो। पैसे तो दीदी के पास। बेड़ा गर्क पुलिस छापा होए। हो गया हवलदार साहब, तो मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। हो गया सचो साहब, मिलते हैं। जो बात समझाई थी उसे याद रखना। इस साल कर लेता हूँ, वो अब्बा का थोड़ा प्रेशर है, अगले साल से पक्का पढ़ाई करके दूंगा। हाँ तो ठीक है, चलो जी। ओके जी। क्या हुआ? फीदी के बच्चे, ये क्या ड्रामा है? ये क्या था? वो क्या हो गया है यार? SHO मोहल्ले का वाकिफ था, उसने यहाँ तक लिफ्ट दे दी, तो क्या हो गया? तो ये SHO क्या कह रहा था? वो कुछ नहीं कह रहा था, वैसे ही बहुत देर हो गई है, गाइड भी लेनी है। वो है किधर अभी? वारा चलो। ओ हुरा भाभी मैं खाने जा सकती हूँ। पागल थोड़ी देर में चलते हैं ना। अंकल कहाँ हैं? अंकल नजर नहीं आ रहे मुझे तो। ले बेटा, रख। अरे ध्यान से भाई, देखना कुछ रह ना गया हो। कुछ नहीं है बीबी जी, सब यही है। वो काला वाला बैग भी होगा ना अंदर, वो भी निकालो। बीबी जी सब यही है, फिक्र ना करें आप। कैसे फिक्र ना करूं भाई, मेरा बैग है। भाभी उसमें मेरा सारा, उसमें मेरी ज्वेलरी है। भाभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसने वो चोरी कर लिया ना तो मैं इसका गला दबा दूंगी। सुनो, मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। तुमने मेरा काला बैग कहाँ रखा है मुझे अभी के अभी बताओ, और चाहिए। आराम से माही, मिल जाएगा। अच्छा, अगर ना मिला ना तो आप मेरी अभी के अभी फ्लाइट कराएंगे और मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि बैग नहीं है तो मेरा क्या काम है वहाँ जाना। जी शायद अंदर रह गया होगा, मैं यूं गया यूं देख के। ओए रुको, सुनो, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूं ताकि ना तुम हाथ आओ ना मेरा बैग। भाई साहब, आप किसी और को भेज के अंदर सामान चेक करवा लें।
ओ शोके, इधर आए। ये बोगी नंबर 5 में देख, मैडम का ना छोटा सूटकेस है, वो देख के आ रहा, जल्दी छेती यहीं। वैसे बड़े कोई गैर जिम्मेदार कूली हैं आप। इतनी बड़ी ट्रेन में, इतनी सारी बोगियों में, इतने सामान में आपको मेरा ही काला बैग मिला घुमाने को। अंदर नहीं है जी कोई बैग, आप खुद ही ढूंढिए। है तुमने मेरी आंखों के सामने बैग उठाया था, कैसे कहीं जा सकता है? माई बीबी, वो देखे, वो मुझे आप ही का बैग लग रहा है, वही है ना? लग नहीं रहा है, वो मेरा ही बैग है। माही, माही, ओए, सुन, रुक, मेरा बैग दो। इसे कहते हैं शक्ल मोमिनों वाली, लेकिन काम काफिरों वाले। शर्म नहीं आती किसी का सामान चुराते हुए? वापस दो। क्या चाहिए आपको? मेरा सामान जो आपने चुराया है। ये लगेज तो हमारा है, बस ये। जी, ये मेरा ही है। चोर की किस्मत में आखिर पकड़े जाना ही लिखा होता है। ये एक्चुअली सामान तो हमारा है, पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। क्या आपको लगता है कि मेरे बैग के पैर हैं जो चल के आपके सामान में आ गया होगा? हाँ, शर्म नहीं आती? शक्ल से वैसे चोर नहीं। पुलिस के हवाले करूं तब सारा सच चुग लोगे? अरे मैम, आप बिला वजह गुस्सा की जा रही। भाई ये बैग गलती से भी तो तब्दील हो सकते हैं ना। यही बहाने बनाते हैं चोर जब पकड़े जाते हैं तो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से पुलिस से कोई मिस्टेक हुई है। अभी तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। अभी अगर वक्त होता ना मेरे पास तो तुम्हें पुलिस के हवाले करती मैं। चोर है, मेरी सारी ज्वेलरी थी उसमें। पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस तरह ये तेज लग रहे हैं, आज इसी तरह ये सवाल भी लगे तो मजा ही आ जाए। प्लीज पास करा देना। I love you. तुमसे यंगे अजीम। फरी, 6 अंडे रख देना उबालने के लिए, मैं बस आ रहा हूं नीचे। कॉलर में हो गए मुगलिक सुल्तानत ये सब क्या कर रहे भाई? देख नहीं रहा छोटी, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और ये अब्बा के कोट का क्या हाल बनाया है? ये अब उनके किस काम का? हद होती है भाई। अम्मी समझ रही हैं कि उनका होनहार बेटा अब्बा की मोहब्बत में बरकत समेटने के लिए उनका कोट पहन के जा रहा है, लेकिन तुमने तो बारूद भर दिया इसमें। छोटी, मेरी खाला बनने की कोई जरूरत नहीं है। और चलो फुटो यहाँ से, इससे पहले मुगल आजम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे और देख लेंगे सब कुछ। चलो फुटो यहाँ से, आउट आउट आउट। तो भाई अगर पर्चा आउट करा लिया था तो 5 सवाल याद कर लेते। याद कर लेते? मैंने इतनी मेहनत याद करने के लिए की थी। चलो छोटी, अब जल्दी चलो ना, इससे पहले कि वो आ जाए। छोटी जाओ।
ये ला, ये लड़का भी क्या है, सारे गंदे कपड़े इसने मशीन में धुलाने के लिए देने नहीं है। रोज कपड़े धोती हूँ मैं, पर नहीं। हाय मेरे रब्बा, अंदर भी वही हाल किया हुआ। हाथ धोगी भी, मैं तो थक गई हूँ। आप पे बीवियाँ आएंगी तो फिर ठीक हो जाएंगे। तंग आ गई हूँ मैं बस इस लड़के से, बहुत ही गंद मारा हुआ है। चलो अभी इतने धोती हूँ, बाद में फिर देखूंगी क्या मुसीबत है। चल ये भी ले जा। यार ये सेठ निसार की कोठी है? जी जी यही कोठी है। अच्छा ये निसार साहब वही है ना जिनके उकाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री है? नहीं नहीं सर, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनके अपने बागात हैं और ज़मीनें भी हैं। अच्छा अच्छा, असल में यार मैं शहर में नया हूँ, यहाँ कोई किसी को जानता ही नहीं है, मतलब एड्रेस पूछना मुश्किल हो गया है यार। सर आपके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है? अरे भाई बस ये गलती हो गई मुझसे, मोबाइल नंबर पता नहीं कहाँ मिस हो गया है यार। तुम्हारे यहाँ कोई तकरीब वगैरह हो रही है? जी जी, चंद दिनों में निसार साहब की बेटी की शादी है, उसी की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार अल्लाह मुबारक करे भाई। माज़रत आप लोगों को तकलीफ दी, मेरा ख्याल है मैं आगे निकल आया हूँ, पिछली गली में चेक करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी बेहतर। परी जल्दी करो भाई, बहुत देर हो रही है यार, ऑफिस पहुंचना है। आ रही हूँ भाई। चलो चलो। अम्मी अम्मी। है तू गया नहीं, तेरा तो पर्चा था आज। हाँ हाँ वही जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, 2 बजे है पर्चा मेरा। वो बादामी रंग का मैंने एक कोट रखा था अब्बू का, मिल ही नहीं रहा है, चलो मुझे ढूंढ के दो। क्या हो गया, गिराएगा मुझे, पागल हो गया। अजीब पागल जोकर लगता है अपने। आपको नहीं पता, अभी बहुत कुछ करने जाके हॉल में पूरी डेस्क तैयार करनी है, चल के ढूंढ दो ना मुझे। कौन सा कोट? वही वाला? हाँ है जिसका अस्तर निकला हुआ है। हाँ वही वाला जिसके आस्तीन के 2 बटन भी टूटे हुए थे। वो तो मैंने अभी धोया, मैंने कहा खुशक हो जाएगा तो रेडी वाले को दे के ना तो प्लेटें ग्लास ले लूंगी, घर में बर्तन ही कोई नहीं है। धो दिया? हाँ धो दिया है। क्या करा अम्मी आपने, या खुदा अम्मी उसमें पूरा कोर्स था मेरा, क्यों धोया आपने? क्या हो गया इसको, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? अच्छा ना वो सूख जाएगा अभी घंटे में, तो पहन ली शाम को। अफसोस, लगता है सारी मेहनत ज़ाया चलेगी इम्तिहानों की। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कितना दुख और अफसोस हो रहा होगा तुम्हें। चल कुकड़ी। मैं क्यों जलूंगी, और तुमने कौन सा जिले में गोल्ड मेडल ले आना था बीए के इम्तिहानात में। ये गोल्ड मेडल लेना कोई कमाल बात नहीं है, और देख लेना एक दिन ये जितने गोल्ड मेडल्स लेने वाले ना मेरे नीचे काम करेंगे। ये तुम जैसे छोटे लोगों की सोचा है, छोटे लोग। छोटे लोग? हाँ हम छोटे लोग हैं, आप तो बड़े लोग हैं ना, आपकी बहुत कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ये फैक्ट्रियां और ये बड़ी तनख्वाहें, यही तुम जैसे छोटे लोगों का मसला है। अरे पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा दिन था, तुम लोग हमारे हमसाए आके बसे थे, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं रमजान साहब घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। अरे भाई बनाओ और टलो यहाँ से। हम क्यों टले, तुम टलो, 2 बजने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मेरा सारा टाइम जाया कर दिया, मुझे रास्ते में से गाइड भी लेनी है।
अच्छा सुनो, ध्यान से जाना, इस मुल्क को हमको तुम जैसे नौजवानों की बहुत जरूरत है। तुझे ना मेरी गले पड़ गई है। भावलपुर की फैमिली है साईं, किसी सेठ निसार के घर आए हुए हैं, डिफेंस में गोटी है। सेठ की बेटी की शादी है जिसमें शिरकत के लिए भावलपुर से खवातीन आई हुई हैं। अच्छा, फिर उसका पता लगाना तो बहुत ही आसान है। भावलपुर ज्यादा दूर नहीं है हमसे। जी साईं, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? शादी की तकरीब के बाद वो लोग जरूर वापस भावलपुर जाएंगे। ईसा, बस तुम्हें गैर महसूस तौर पर उन पर निगरानी रखनी है। अगर चाहो तो इलाके से 2-4 बंदे और बुलवा लो इसी काम के लिए। जी साईं। अच्छा ईसा, सिकंदर भाई को पता ना लगे, ख्याल रखना ईसा। आप बेफिक्र रहें साईं, उनको नहीं पता चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। परफेक्ट। चोर की किस्मत में आखिर पकड़े जाना ही लिखा होता है। जाओ बुशरा, जाके किचन के इंतजामात देखो। देखें अबू, अभी तो ये ठीक से आई भी नहीं और इसे जाने की बातें भी शुरू कर दी हैं। शुक्र करो मैं आ गई हूँ। अगर अंकल बार बार फ़ोन कर कर इसरार ना करते ना तो मेरा और भाभी का यूँ आना नामुमकिन होता। वैसे मुझे काजिम भाई से बहुत शिकायत है, नाराज़ हूँ मैं उनसे। क्यों नहीं आए वो? आंटी ज़रूर आते, बस ऐन वक्त पर उन्हें और शाहजी को पुरानी ज़मीन के मुकदमे का समन मौसूल हो गया और आप तो जानती हैं पेशी बहुत ज़रूरी होती है। चलो अब तुम लोग आ गए हो ना, मिलकर बहुत हल्ला गुल्ला करना है, समझ गए हो ना? अरे आंटी, आप हल्ले गुल्ले की तो फिक्र ही ना करें, बस अपने हमसायों को वार्न कर दीजिएगा कि वो अपने हेडफोन्स तैयार रखें, क्योंकि आपके इस घर में बहुत शोर होने वाला है, बहुत सारा। अरे भाई, कहाँ गुम हो? 1 घंटे से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हाँ तो बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। सुन तो फोन पे भी सकते हैं, यहाँ पर आने का क्या फायदा? इतनी दूर, वो भी शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं है। मान ना मान, ये उसी के ख्यालों में गुम है। ट्रेन के सफर में कहीं मोहब्बत की शुरुआत तो नहीं हो गई? मेरा भाई किसी से इश्क तो नहीं कर बैठा? हो गई तुम लोग ये फजूल बातें खत्म। प्लान बना ले यार कोई। तो चलो उसका क्या है, जो तुम लोग इतनी देर से जो टीवी देख रहे हो और मैं इंतजार कर रहा था तुम लोगों का, वो क्या? वो चेक कर यार, इनके चेहरे पे कितना सुकून है। न जाने कहाँ से आ जाता है इतना सुकून। मैं तो मर जाऊंगा, मेरा बाप तो मुझे कत्ल कर देगा अगर इस बार भी मेरी सप्ली आई तो। मैं तो सुनते ही मर गया था। तेरी वजह से फीदी, तेरी वजह से मैंने तैयारी नहीं की। काश मैं तेरी बातों में ना आया होता। कम तो तुम लोग हो यार, बोला भी था थोड़ी तैयारी कर लेते। अरे कुछ नहीं तो गाइड ही रख लेते अपनी शर्ट या ट्राउजर्स में। अब मरो सारे। तो अब क्या करेंगे? अब क्या, खामोशी से घर घर खेलो। घर घर खेलो, हाँ सही कह रहे हो। पेपर खत्म होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। घर पे जाके क्या बोलोगे तुम लोग? मेरी जान, यहाँ पे भी हमें कोई बैठने नहीं देगा ना। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आ जाओ। चल चल, आजा आजा फिदी। अरे आजा, कुछ नहीं होता, आजा। भाई मैंने तो निसार से कह दिया है कि शादी का सारा इंतजाम बाहर लॉन में रखें। जो मेहमान कमरों में घुसते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद। बुशरा, ये मिठाई यहाँ क्यों रख रही हो? जाके किचन में रख कर आओ। हद होती है वैसे बुशरा, तुम मुलाजमों से काम कराना मुझे ब्लड प्रेशर करके रख देंगे। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बुशरा, बुशरा, वो देखो बाहर जाके बच्चा गिर जाएगा। या खुदाया, जल्दी जाओ।
ये मुलाजिम मुझे पागल कर देंगे। मेरी तो दुआ है साथ खैरियत से शादी गुजर जाए किसी तरह, इंशाल्लाह। पहुंची के नहीं पहुंची। भाभी, फकीरा, भाभी। हाँ माही, यहाँ हूँ। भाभी, मैंने अपना सारा सामान छान मारा है, लेकिन मेरा वो नीला दुपट्टा नहीं है। नीला? वो तो मैंने फकीरा से कह के खुद रखवाया था। अच्छी तरह चेक करो, वहीं होगा। मैंने 10 बार देख लिया, अपने सारे सामान में नहीं है। अब मुझे बताएं, मैं रात को ढोलकी में क्या पहनूंगी? मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है बस। फकीरा? फकीरा जी, मेरा वो नीला जोड़ा रखा था कपड़ों में। माही बीबी, मुझे तो बड़ी सरकार ने दूसरे काम पे लगा दिया था ना। वो मैं तो जोड़े टांक रही थी। पूरे 52 जोड़े भेजे हैं रिदा बीबी के लिए, पूरे 52 जोड़े। और आपका काम तो वैसे भी असगरी देख रही थी। देखा भाभी, देखा, मेरे रंग में भंग डाल दिया ना। बस अब तय हो गया, मैं रिदा की ढोलकी में नहीं बैठने वाली। ओहो माही, क्या हो गया है? आते ही फड्डा करना शुरू कर दिया तुमने। आंटी, हमेशा मेरे साथ यही होता है। मेरे आधे कपड़े छोड़कर आ गई है ये। अरे इतने सारे तो कपड़े लेकर आई हो, उनमें से कोई भी पहन लो ना। नाराज क्यों हो रही हो? नहीं, मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है जिसका दुपट्टा ये घर पर छोड़कर आ गई है। कोई बात नहीं माही, तुम मेरे नीले जोड़े का दुपट्टा पहन लेना। वो वैसे भी तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल मैच करता है। तुमने भी अपनी जिद की आदत बिल्कुल नहीं छोड़ी। तुम मेरी दोस्त हो ना, जानती हो ना मेरे बारे में। मैं जब कुछ सोच लेती हूँ तो उससे हटकर कुछ भी हो मुझे नहीं पसंद। माही, 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 क्या हो गया माही? मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? अच्छा चलो उठो, तैयार हो, मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए नया दुपट्टा ले आते हैं, ठीक है? माही, मिल जाएगा ना यार, आओ तो सही। यार नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्ट मैच था। यार मैं बता रही हूँ मिल जाएगा। चलो उठो, शाबाश, उठो, चलते हैं ना। फरी, फरी। जी अब्बा। भाई वो मेरी एक नीले रंग की फाइल है, वो नहीं मिल रही। देखो जरा कमरे में तो नहीं पड़ी हुई है? जी अब्बा।
अरे फरहाद भाई, आप आ गए? बड़ी लंबी उम्र है। अब्बा अभी आपको पूछ रहे थे। चल अच्छा हुआ आ गया ना, अब रोटी लगा जल्दी कर, इसे भी भूख लगी होगी। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कभी हमारे पास बैठकर भी कुछ डिस्कस कर लिया करो। आ जाओ बैठो। पेपर कैसे हो रहे हैं? सही हो रहे हैं? देखो फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं चलेगा, हर हाल में चाहिए वो। ठीक है तुम अपने भाई की तरह लाइक फाइक नहीं हो, लेकिन हो तो गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट तौफीक अहमद के बेटे, तो फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। जी अब्बा, उम्मीद तो है, बस दुआ करें। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता ना मियाँ, दिल से मेहनत करनी पड़ती है, दिल से। अब मेरे दफ्तर में 2 जूनियर क्लर्क की आसामियां खाली हैं। सोच रहा हूं कि तुम अपना बीए पास कर लो तो मैं बात करूं वहां, उनसे दरखास्त करूं। 30 साल मैंने नौकरी की है, इतना तो लिहाज रखेंगे मेरा, तो मेरे ही दफ्तर में तुम्हें भर्ती करवा दूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, मेरा बेटा भी बड़ा अफसर बन जाएगा। तुम तो बेटा दबा के सीएसएस की तैयारी करो यार। सीएसएस क्लियर कर लोगे तो मेरी मुश्किलें भी आसान होंगी। अब्बा जी आप फिक्र क्यों करते हैं, तैयारी पूरी है मेरी, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। जीते रहो, खुश रहो। तुम सीएसएस कर लोगे ना तो मेरा बहुत बोझ कम हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। खाना लगवा दो अब, आ गया है तुम्हारा लाडला दिन भर आवारागर्दी करके। जी लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ, वो जियो लगा दो, न्यूज़ लगा दो। जी। दुनिया की 14 बुलंदतरीन चोटियों में से वो वाहिद चोटी है। मिसेस आरफा, ये लड़की कौन है? इसने तो सारी महफिल में धूम मचा रखी है। वो तुम्हारे निसार भाई हैं ना, उनके जिगरी दोस्त काजिम शाह की बेटी है। वैसे रिदा की बचपन की दोस्त है। जब हम भावलपुर में रहा करते थे ना तो इनके घर में बहुत आना जाना था हमारा। अब देखो शाह साहब और उनकी बेगम खुद तो आ नहीं सके किसी ज़रूरी काम की वजह से, और अब बेटी और बहू को यहाँ भेज दिया। वैसे रिदा ने मुझसे कह दिया था कि अगर मेरी सहेली नहीं आएगी तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। जी जी अब्बा, पूरी तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा आपको। तो जल क्यों रहा है? अब जब पापा जी ने मुझसे उम्मीद लगा रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके ज़हन में। बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं क्या होगा उनके दिमाग में। 1 नंबर के खुशामदी हो तुम दोनों। ये चमचे नंबर 1 और ये छोटी चमची नंबर 2। लगाते रहो मक्खन, आएगा एक दिन मेरा भी आएगा। पूछूंगा भी नहीं तुम लोगों को। कब आएगा भाई? हाँ, जब आप अब्बा के ऑफिस में जूनियर क्लर्क ले जाएंगे, है ना? मुझे नहीं करनी है क्लर्क की नौकरी, ये अजीब बात है अब्बा की।
बड़ा बेटा करे CSS और ये छोटे बेटे को चुन्नी मुन्नी सी कोई क्लर्क की नौकरी। क्यों भाई? मैं तो नहीं करूंगा, एहतजाज करूंगा पूरा। हाँ हाँ, आपके लिए तो 17वें ग्रेड की कुर्सी खाली पड़ी है। वो लोग तो कब से इंतजार करें कि कब फरहाद साहब तशरीफ लाएंगे। तुम दोनों जरा रुको, इसको आज टाइट कर ही दूंगा। हाँ आ गई तुम, चमची नंबर 3। असल में जो तुम जैसे आम जहन के मामूली लोग होते हैं ना, इनकी जहन की सुई सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ओहदों और ग्रेड्स पे अटकी रहती है। मेरी मंजिल कुछ और है। हाँ, हम भी तो सुने। क्या मंजिल है आपकी? बताऊंगा वो भी एक दिन। फिलहाल तुम और फारिया बैठ के ये चटनी और अचारों की रेसिपियां सोचो। ये देख रही हो ना इससे फिर? आ गया सल्लू, मैं जा रहा हूँ, अब्बा को संभाल लेना। भाई क्यों जा? अब्बा को लग गया पता, बहुत डांट पड़ेगी। तो तुम संभाल लेना ना, वैसे भी चापलूसी में माहिर हो, संभाल लेना तुम। चलो ओके, सही है। देख रही हो ना इसकी हरकतें? तुम क्यों हर वक्त मेरे भाई को तंग करती हो? शौक है मेरा। चटनी बनाओ जाके। जी भाई, दोस्तों से मुलाकात तो हो ही गई थी। तो वापस आने का क्या प्लान है फिर? जानते हो ना अम्मा सैन तुम्हारे बगैर कितना उदास हो जाती हैं। बस कुछ दिन और लगेंगे भाई जी, एक जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? ऐसे क्या जरूरी काम आन पड़ा? खैर तो है सब? जी सब खैर है। माँ जी को मेरा सलाम और प्यार जरूर दीजिएगा और उनसे कहें कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और बहाने बहाने से मेरी खैरियत पूछने के लिए आपसे कॉल ना करवाया करें। चलो ठीक है, दे दूंगा तुम्हारा पैगाम। ठीक है, चलो बाद में बात होती है। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सही वो मेहमान आ गए। इतना क्यों मुस्कुराया जा रहा है? फारिस का मैसेज आया, कह रहा है काटे ना कटे रतिया। हाय अल्लाह, दुल्हे मियाँ का ये मोहब्बत भरा मैसेज। यार वैसे मैं सोचती हूँ ये मोबाइल पे क्या इजाद है। मतलब कॉल्स मैसेजेस फौरन बात कर लेते हैं। मुझे तो लगता है किसी आशिक ने इजाद किया होगा, जिसके आवाज़ में ना कोई बहुत आशिक टाइप रहा होगा, जिसकी महबूबा ने दरिया में कूद कर अपनी जान दे दी होगी क्योंकि उसे वक्त पर पैगाम नहीं मिला। तौबा है माही, जरा सी बात का अफसाना बना दिया तुमने। ऐसे ही जस्ट गिव इट अ थॉट। क्या कर रही हो यार? माही माही क्या कर रही हो यार? आई एम नॉट अलाउड टू कॉल हिम। अब्बू ने मना किया है। कोई मसला नहीं है, अब्बू यहाँ नहीं है। अब्बू अब्बू दिख रही है। या बट आई एम नॉट अलाउड टू कॉल हिम ना, मैंने भी उसे खुद मना किया है यार। फन ना अच्छा नहीं लगता यार। माही मुझे कॉल आ रही है यार, दो मुझे। दो मुझे। कुछ नहीं होता ना, सो के थोड़ा सा मजाक तो बनता है ना। हेलो जी हेलो। जी आप कौन? आपको किससे बात करनी है? सॉरी, शायद गलत नंबर डायल कर दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब आपने नंबर डायल कर ही दिया है तो घड़ी बात करने में क्या चाहता है जनाब? वैसे आपकी आवाज बहुत नशीली है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉक्सिक। रियली? मुझे पहले किसी ने नहीं बताया ये। अरे आपको पहले मुझ जैसा कदरदान जमाना शनास मिला ही कहाँ होगा? वैसे आप करते क्या हैं? मुझे पहले आप बताएं कि आप कौन हैं और नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम सुनीला जबीन है। लोग कहते हैं नाम में रखा ही क्या? सुनीला जबीन? वाह, नाम तो आपका भी कम नशीला नहीं। फारिस, हाउ डेयर यू, यू चीट! तुम इस तरह से बात भी कैसे कर सकते हो मेरी दोस्त के साथ? ओ रिदा, तुम
बकवास बंद करो फारिस, और आइंदा मुझे कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू चीट। यार नहीं कर सकते, शादी पक्की हो चुकी है, हम नहीं छोड़ सकते उसे। आई एम सॉरी, दिस वाज फनी यार। तौफीक साहब कैसे हैं आप? जी मेहरबानी। दफ्तर से आ रहे हैं? जी हाँ, बस आज ज़रा लेट हो गया थोड़ा। तौफीक साहब मैंने नहीद को कह दिया है कि आज के बाद तौफीक साहब के घर से रोज़ाना अखबार लाने की ज़रूरत नहीं, हम अपना अखबार लगवा रहे हैं। पिछले 20 बरस से अखबार हमारे घर से आ रहा है, तो 2-4 साल और सही। वैसे तो हमसाए के काम आते हैं, चाहे 10 रुपए की अखबार ही सही। हाँ वो याद आया, एजुकेशन बोर्ड वाले अफाक साहब मिले थे सुबह। या वो एग्जामिनर है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में? जी हाँ वही, बहुत शिकायत लगा रहे थे फरहाद की। क्या हुआ? वो वहीं पे एक्सटर्नल एग्जामिनर है ना जहाँ फरहाद का सेंटर बना इम्तिहान का, वो कह रहे थे कि एक पर्चा ही नहीं दिया उसने। वो तो अफसोस कर रहे थे कि इतने लायक फायक बाप का बेटा इतना न लायक, इतना न कम्मा, इस दफा भी पक्का फेल होना उसने। बड़े आए 20 साल अखबार देने का ताना देने। कहाँ रह गया है भाई? वो गया है ना सजाद देखने, आता होगा उसके साथ ही। हाँ बैठा होगा अपने आवारा लुच्चे दोस्तों के साथ, कुछ खेल रहा होगा। आ गए। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कहाँ थे बेटा? अब्बा जी मैं यहीं था दोस्तों के पास। अच्छा वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा आज आखिरी पेपर था ना, तो उसका ही पूछना था, कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत करी थी। तो क्या यार हम लोग कोई फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद रखे हैं, या उससे भी कोई बड़ी खुशी दोगे हमें? फर्स्ट सेकंड का तो मुझे नहीं पता, मेहनत बहुत ज़्यादा किया, बाकी अल्लाह के हाथ में। पूरा शो देख लिया है, मैं कहा यार बहुत ही अच्छा है, मतलब मज़ा आ गया मुझे देखकर। यार आपको मतलब इसका जो सीजन 3 का एपिसोड 2 था उस पर मेरा रिएक्शन चाहिए, मुझे बताइए यस लिख कर यार। मतलब शो बहुत ही अच्छा है, तो यार आप सभी मेरे साथ देखा पूरा शो, मतलब मज़ा आ गया देखकर। एक्टिंग हो तो ऐसी हो, शो हो तो ऐसा हो यार। मैं आपको इसका इंतज़ार कर रहा हूँ एपिसोड 2 का, जब आएगा उस पर देंगे रिएक्शन। तो यार आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी। एक्टिंग भाई 100 नंबर, पैसा वसूल है शो, कुछ भी बकवास नहीं है, बहुत अच्छा शो है भाई। सच में ये खुदा मोहब्बत सीरीज 3 हिट जाएगी, सुपर हिट जाएगी ये वाली। तो यार तो वीडियो चंगी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।